कि पुष्टि जीव को भगवान जो है वो लोक में और वेद में स्वस्थ नहीं होने देते। तो लोक और वेद में स्वस्थता, जैसा हम पिछले सेशन में हमने देखा था कि लोक और वेद में स्वस्थता ये हमारे साधन वर्ण का लक्षण नहीं है। तो अगर हम लोक और वेद में सुखी हैं तो भक्त होने के नाते ये वस्तुतः हमारे लिए चिंता का विषय, क्योंकि या तो भगवान इस जन्म में हमें फल प्रदान करना नहीं चाहते, या भगवान ने हमारा भक्ति मार्ग के लिए वर्ण ही नहीं किया, ऐसा उसका तात्पर्य बनता है। तो लोक और वेद में अरुचि का होना, वहां से इच्छित और अपेक्षित फलों का प्राप्त न कर पाना और उसमें स्वस्थता का अनुभव न हो पाना, ये भक्ति मार्गीय होने का लक्षण है। इसलिए इन लक्षणों के अनुरूप प्रभु ने हमारा अंगीकार किया है, ये सिद्ध होता है। इसलिए यहाँ गोपेश्वर जी आज्ञा कर रहे हैं, इसीलिए जो कोई भी जीव मात्र जब इन धर्मों को छोड़कर भगवान के प्रति आसक्त होता है, तब उस भक्त की लौकिक वैदिक स्थिति को निवृत्त भगवान करवा देते हैं। या तो उसका स्वाभाविक वैराग्य उनमें हो जाता है, कुछ लोगों को स्वाभाविक होता है, और फिर कुछ लोगों को अगर लोक और वेद में रुचि होने लगती है तो भगवान उन्हें वहां से दूर करने के लिए उन्हें ऐसे कष्टों का अनुभव करवाते हैं कि जिससे विरक्ति उत्पन्न हो जाए। इसलिए भगवान के प्रति शरणागत होना, प्रभु को ही प्राप्त करने की आकांक्षा को मन में रखना और लोक वेद में अनासक्त होना, ये उत्तम भक्ति मार्गीय धर्मों के लक्षण के रूप में यहाँ श्री हरिराय जी समझा रहे हैं। इस प्रकार ये छठा शिक्षा पत्र जो है वो यहाँ संपन्न होता है। कोई प्रश्न हो इस विषय में तो आप लोग पूछ सकते हैं। हाँ जयश्रीबेन। हाँ राजा, दंडवत प्रणाम। यहाँ जो बताए वैदिक कार्य में सुख पावे, तो यानी कि जो 4 पुरुषार्थ की सिद्धि है वो ही आएगी उसमें? नहीं, शास्त्रीय आइडेंटिटीज को लेकर हमारा इंक्लिनेशन ज्यादा होना या भगवत धर्म से बढ़कर उन धर्मों के अंदर हमारी रुचि का होना, ये एग्जैक्टली फलाकांक्षा नहीं, पर हाँ किसी केस में फलाकांक्षा की वृत्ति भी। खैर फलाकांक्षा की वृत्ति होना तो बिल्कुल ही उसे आउटकास्ट कर देगा, पर निष्काम भी होने पर भी अगर वो आनंदित करने वाला प्रतीत होता है तो विचारणीय है। राजा तो एग्जैक्टली सॉरी मुझे ये पता नहीं चलता है कि वैदिक कार्य जो बोलते हैं तो उसमें वो कर्म या वर्णाश्रम धर्म या कौन से कार्य आते हैं कि वो 16 संस्कार सब आते हैं। क्या सब आते हैं? सब आते हैं, सब आते हैं। हाँ राजा, क्लियर होगा। दंडवत प्रणाम। हाँ ठीक है। आगे सप्तम शिक्षा पत्र है। अब सप्तम शिक्षा पत्र में लौकिक आसक्ति ना ही कर्तव्य है और सेवा में आसक्ति कर्तव्य है, सो निरूपण है। अब छठे शिक्षा पत्र में कहे जो लौकिक वैदिक प्रभु सिद्ध न करे तो प्रभु को गुण ही मन में धरे, जो प्रभु भली करत है, सो यह धीरज कब होए जब भगवत दिए को संग करी भगवत स्मरण भजन करे। सो प्रकार आगे शिक्षा पत्र में कहते हैं। सदा श्री गोकुलाधीशः स्मर्तव्यः सर्वथा जनैः तदीयैः मिलितैः सर्व दोष चिंता विवर्जितैः। शब्दार्थ: सर्व दोष और चिंता ते रहित जो तदीय जन तिनके संग मिली के सदा श्री गोकुल के अधीश प्रभु निश्चय स्मरण करिवे योग्य हैं। टीका: पुष्टि मार्गीय भक्त जनन को सर्वथा यह ही स्मरण क्यों कहो, जो गायन के कुल के रक्षक कही यह जताए, जो निस्साधन गाय है तिनके प्रभु रक्षक हैं। तैसे ही जीव जब निस्साधन होए श्री गोकुलाधीश को स्मरण भजन करे, तब प्रभु दयाल है सो अनुग्रह करे हिंगे। सो निस्साधन भाव सो भजन स्मरण जब बने
तब तदीय जन मिले ते हृदय में अनेक प्रकार के दोष, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर लौकिक वैदिक चिंता सो सर्व दूरी होए। बिना भगवदीय के संग कितनो हूँ भगवत धर्म करें, परंतु मन में ते दोष चिंता दूरी न जाए। जैसे रास पंचाध्यायी में सब भक्तन को मद भयो, एक मुख्य भक्त को मद न भयो, तब श्री ठाकुर जी एक भक्त को अपने संग लेके पधारे। तब सगरे भक्तन को अपने मद की खबर नहीं पड़ी और प्रभु पर दोष बुद्धि भई, जो हमको छोड़ी गए। या भांति सगरे भक्त प्रभु को खोजी, पाछे एक भक्त हु को मद भयो, तब प्रभु तहाते अंतर ध्यान भय। पाछे ढूंढत ढूंढत सब भक्त तहां आए पूछ्यो, जो तुम हूँ को श्री ठाकुर जी छोड़ी गए। तब उनको अपने दोष को ज्ञान हतो सो कहो, जो मैंने मद कियो, ता करी प्रभु अंतर ध्यान भय। यह सुनत ही उनके संग सगरे भक्तन को ज्ञान भयो, अपनो दोष स्फुर्यो, जो हमको मद भयो, ताते प्रभु छोड़ी गए। या भांति श्री आचार्य जी श्री सुबोधिनी जी में निरूपण किए हैं, ताते भगवदीय के संग विना दोष और चिंता को नाश न होए। ताते भगवदीय सो मिली के प्रभु को स्मरण करे, तो श्री आचार्य जी नवरत्न ग्रंथ में कहे हैं, निवेदनंतु स्मर्तव्यम सर्वथा तादृशैहि जनैहि। निवेदन तो निश्चय तादृशीय जनसों मिली के स्मर्तव्य है। यहाँ श्री जी ये आज्ञा कर रहे हैं कि हमें नवरत्न ग्रंथ में जब श्री महाप्रभु जी ये आज्ञा देते हैं कि हमें तादृशी जनों के साथ मिलकर और भगवत धर्मों का स्मरण करना चाहिए, उसका निरूपण, उसके स्वरूप का यहाँ निरूपण करना चाह रहे हैं कि ये जो अवस्था है, इस अवस्था में हमें स्वयं हर चीज स्फुरित नहीं होती है, हर चीज हमें समझ में नहीं आती है, परंतु उत्तम भगवदियों के संग से हमें भक्ति मार्गीय धर्मों का ज्ञान होता है। तो उसे यहाँ श्री हरिराय जी समझाना चाह रहे हैं कि उदाहरण के रूप में यहाँ बता रहे हैं कि जब भगवान गोपिकाओं के अभिमान से क्रोधित होकर और अंतर्ध्यान हो गए, तो उनमें एक भक्त थे जिन्हें अभिमान नहीं हुआ, तो उनके साथ प्रभु रहे। फिर जब उनके भी मन में ऐसा अभिमान आ गया कि ठाकुर जी ने सबको छोड़ दिया पर मेरे साथ रहे, तब ठाकुर जी उनको भी छोड़कर अंतर्ध्यान हो गए और सभी गोपिकाओं ने मिलकर जब ये चर्चा की कि ऐसा क्यों हुआ कि ठाकुर जी पधार गए रास में से, तब उन्होंने ये कहा कि हमारा अभिमान इसमें कारण रूप है। तो हरिराय जी यहाँ इस बात को समझा रहे हैं कि हम भगवदियों से अच्छा भी सीखते हैं और गलती भी सीखते हैं। तो किसी एक ने कोई ऐसी गलती की हो तो उनके संग से हमें उन अपराधों का भी बोध होता है कि हमें ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए या हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। और उसी प्रकार किसी के कुछ करने से यदि भगवान प्रसन्न होते हैं तो भगवत प्रसन्नता के कारण का भी ज्ञान हमें उन्हीं भक्तों से हो पाता है। तो 84 वैष्णवों की वार्ताओं के अंदर जो हम पढ़ते हैं वहां से हम इन बातों को सीखते हैं, छोटे छोटे प्रसंगों से हम सीखते हैं। भगवत सेवा का भी जो अपना क्रम है वो किसी एक व्यक्ति के अनुभव से सिद्ध नहीं है, पर बहुत लोगों के अनुभवों ने, बहुत लोगों के भावों ने मिलकर इतने 550 वर्षों की हमारी परंपरा में उन क्रमों को निर्धारित किया है। तो किसी को प्रभु ने कुछ रूप में दर्शन दिए हैं, किसी को कुछ प्रकार का भाव प्रभु ने स्फुरित करवाया है, या ठाकुर जी ने किसी की कोई प्रकार की इच्छा पूरी की है। कभी ठाकुर जी किसी से रुष्ट भी हुए हैं, किसी ने कुछ अपराध भी किए हैं। तो उन सब के चरित्रों को मिलकर जब हम उन्हें सोचते हैं, उन धर्मों का जब हम विचार करते हैं, उनके सभी पक्षों का जब हम तादृशियों के साथ मिलकर, तादृशी के दोनों ही अर्थ टीकाकारों ने बताए, एक जनरलाइज मीनिंग महाप्रभु जी के भक्त वैष्णव ऐसा भी बताया है, और सेवा आदि के संबंध में जब बहुत अंतरंग विचार हो तो हमारा जिनके साथ भावात्मक संबंध हो ऐसे तादृशी, तो उन लोगों के साथ मिलकर जब हम प्रभु के धर्मों का, प्रभु के गुणों का या प्रभु के चरित्रों का, स्वमार्गीय सिद्धांतों का विचार करते हैं, तब जाकर हमारे हृदय में धीरे धीरे
ये भाव स्फुरित होते हैं। इसीलिए तादृश जनों के साथ मिलकर हमें भगवत धर्मों का स्मरण करना चाहिए। ये यहाँ नवरत्न में जो महाप्रभु जी की आज्ञा है उसे समझाया जा रहा है। हाँ अर्पिता बहन। हाँ दंड प्रणाम राजा। राजा અહીં ગયા શ્લોકની વાત કરું છું, છઠ્ઠા શિક્ષાપત્રમાં છેલ્લો શ્લોક જે આપણે હમણાં કર્યો ને, એમાં રાજા એવું છે કે આચાર્યજી મહાપ્રભુજી ચારેય વર્ણના લક્ષણ શ્રી પ્રબોધિનીજી નિબંધમાં કહે છે. એમાં 1 નંબરની ફૂટનોટ છે, એમાં એવું લખ્યું છે કે ચારેય વર્ણનો અર્થ મૂળ પ્રમાણે નથી. તો રાજા એમાં શું સમજવાનું? मारो हाँ सॉरी म्यूट रह गया था। हाँ, कहने का तात्पर्य यह है कि शब्द मात्र से इन वर्णों के अर्थ का हमें विचार नहीं करना है, पर महाप्रभु जी ने इन वर्णों का जो स्वरूप हमें समझाया है देवताओं के आवेश वगैरह से, उस तरह से हमें इसे समझना है। नहीं समझाયું राजा મને। हेलो राजा आपनो अवाज નથી આવતો। स्पष्ट है? नहीं राजा મને नहीं स्पष्ट થયું। हेलो हाँ राजा आपनो अवाज આવ્યો હવે, પણ મને સમજણ નહીં પડી। अर्पिता बहन आपको सुनाई दिया? हाँ राजा થોડુંક સંભળાયું પણ સમજ નહીં પડી મને। हाँ, मैं ये कह रही हूँ कि वर्ण की प्रक्रिया को लेकर महाप्रभु जी का जो निर्णय है और महाप्रभु जी की जो व्यवस्था है तदनुसार उसे हमें समझना है, इसलिए विशेष रूप से ये बात कही गई। शास्त्र में वर्ण की व्यवस्था जिस प्रयोजन से बताई जाती है वो एक अलग बात है, और भक्ति मार्गीय दृष्टि से जब हम उसका विचार करते हैं तो वो अलग बात है। इसलिए महाप्रभु जी ने हमें जो तरीके से इस व्यवस्था को बताया है, वर्णाश्रम के आधार पर भक्ति मार्गीय धर्मों का जो निरूपण किया है, उस दृष्टि से हमें इसे समझना है। जी राजा समझे। हाँ स्वाति बहन। हाँ धन्यवाद प्रणाम राजा। राजा यहाँ जो 6th शिक्षा पत्र में जो लास्ट कहा है कि भक्त जो है यानी वैष्णवों को लोक में कार्य में सुख प्राप्त नहीं दे रहे हैं, और बाद में यहाँ 7th में ऐसे कह रहे हैं कि चिंता रहित तदीय जन के साथ में मिलना और प्रभु को स्मरण करना। लेकिन ये जो जीव की बात कर रहे हैं, वैष्णव की या भक्त की बात कर रहे हैं, वो रुचि प्रेम और आसक्ति से ऊपर उठे हुए की बात कर रहे होंगे ना? क्योंकि नॉर्मल कोर्स में अगर लोक में सुख नहीं है, लेकिन सुख नहीं है तो ठीक है, लेकिन दुखी है तो फिर चिंता हो ही जाएगी फर्स्ट थिंग। और नवरत्न में महाप्रभु जी कह रहे कि चिंता नहीं करनी, चिंता नहीं करेंगे, लेकिन भगवत भाव जो इतना है तो उसमें इतना इन्वॉल्व नहीं करेंगे ना। जैसे पेट भूखा है तो भक्ति नहीं कर पाएंगे, तो वैसे एकदम मन दुखी है संपूर्णतया तो भी भक्ति कैसे हो पाएगी? तो महाप्रभु जी तो ये आज्ञा करते हैं कि हमने प्रभु के प्रति समर्पण किया है, इसलिए हमें निश्चिंत हो जाना चाहिए। तो वो विवेक धैर्याश्रय पूर्वक मन में निश्चिंतता का आना, फिर जो मन के अंदर जो भी चिंता वगैरह प्रकट होती हैं उन सबको भगवत शरणागति के भाव से निवृत्त करना। तो अंतःकरण प्रबोध और नवरत्न ये दोनों तो आंतर और बाह्य दृढ़ता के लिए कहे गए, फिर विवेक धैर्याश्रय के द्वारा हमें शरणागति बताई जाती है। तो इस पूरी प्रोसेस को हमें
ऐसे कॉम्प्लीमेंट्री लेकर और समझना पड़ेगा। नहीं राजा, वो ये जायमाने चिंता रहेगी तो डेफिनेटली वो इन्वॉल्व कैसे हो पाएंगे। क्रियामाना चिंता ठीक है कि छोड़ दो, लेकिन वहां तो शरणागति खाली स्वीकार करके जितना हो सके प्रयत्न, विवेक धैर्य आश्रय या शरणागति स्वीकार के प्रभु को नाम लेनो, उतनो उधर तक ही अटक जाएगा ना। हाँ, अर्थात कि वहां वो मन में फिर उन परिस्थितियों का स्वीकार करके और भगवत धर्म में अपने मन को लगाओ। तो त्रिदुख सहनम धैर्य अमृते सर्वतः सदा तक्रवत देहवत भाव्यम, वो सब फिर विवेक धैर्याश्रय का जो विषय है वो वहां आगे बताया जाएगा और धीरे धीरे वो इन्वॉल्व हो जाएंगे, वैसे हो जाएगा ना। हाँ 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 जी राज। आगे, न लौकिके मतिः कार्या भगवद भाव बाधिका लौकिकम वैदिकम चापि स्वयं साधयिता प्रभु। शब्दार्थ, भगवत भाव को मिटाए व्यवहारे लौकिक में मति नाही करनी, न लौकिकी मति ही कार्या ऐसे पाठ में भगवत भाव को बाध करे ऐसी लौकिकी मति न करनी। काहे ते जो ऐसे टेक वारे को लौकिक और वैदिक हो प्रभु आप साधे हैं। टीका, अलौकिक पदार्थ में लौकिक बुद्धि न करनी काहे थे जो भगवत भाव में लौकिक बुद्धि बाधक है। ताते प्रभु की लीला, श्री वल्लभ कुल, भगवदीय सेवा सामग्री, व्रज, श्री यमुना जी, श्री गिरिराज आदि वृक्ष, लता, भगवत वार्ता, ग्रंथ, कीर्तन, श्री भागवत इत्यादि में लौकिक मति न करनी। सगरी वस्तु प्रभु संबंधी जानी, भाव संयुक्त सेवा स्मरण करे। लौकिक बुद्धि आवे तो अलौकिक भाव में बाधक होए, तासो लौकिक वैदिक कार्य की चिंता मन में न राखे, भगवत कार्य मन लगाए के करे। लौकिक प्रभु आप ही सर्व करी लेंगे। वल्लभ को लौकिक वैदिक कार्य करी अपने भगवदीय सेवक को जतावत हैं, जो तुम लोक वेद की चिंता मत करो, हम तुम्हारे अर्थ करत हैं। तुम सुखे न प्रभु की सेवा स्मरण करो, ताते प्रभु लौकिक वैदिक आप ही ते सिद्ध करेंगे। तो यहाँ श्री हरराय जी ये आज्ञा कर रहे हैं कि जितने भी अलौकिक पदार्थ हैं उनमें हमें लौकिक बुद्धि नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यदि प्रभु संबंधी पदार्थों में हम अपनी लौकिक बुद्धि का प्रवेश करवाते हैं तो उससे अपराध होता है। तो प्रभु की जितनी भी लीलाएं हैं उन सभी लीलाओं को अलौकिक जानना चाहिए। प्रभु के कार्य, प्रभु के परिकर में भी अलौकिक बुद्धि हमें करनी चाहिए। तो व्रज है, यमुना जी, गिरिराज जी आदि जो भी उनका आदि भौतिक स्वरूप है वो केवल उतने नहीं है, परंतु उनका आध्यात्मिक और आधिदैविक स्वरूप है, ऐसा समझकर उनमें लौकिक मति का त्याग करते हुए उन्हें भगवत रूप हमें जानना चाहिए और भगवत रूप जानकर और उनमें हमें भगवत भाव को स्थापित करना चाहिए। तो ऐसा जब हम भगवत भाव स्थापित करते हैं तब उस भगवत भाव से हमारी लौकिक वैदिक जो कुछ भी है वो सारी चिंताएं हमारी निवृत्त होती हैं और प्रभु के अंदर हमारा मन लगता है। तो अलौकिक पदार्थों में यदि हम लोक बुद्धि करते हैं तो उससे अपराध होता है। इस बात को यहाँ हरिराय जी समझा रहे हैं। राजा वो ये लास्ट में जो है ना वल्लभकुल लौकिक वैदिक कार्य अपने भगवदीय सेवक को जतावते, वो क्या कहना चाहते हैं? कहने का अर्थ ये है कि हमारा जिन चीजों के अंदर स्वतंत्र अधिकार अगर न हो और हम वो कुछ भी कर पाने के लिए सक्षम नहीं होते तो वो कार्य जो है वो सामूहिक रूप से कर दिए जाते हैं। तो जैसे भगवान हमारे छूटे हुए धर्मों की पूर्ति करते हैं, हमारे जो भी धर्म बाकी रह जाते हैं या जो भी कर्तव्यों का अनुसरण हम नहीं कर पाते हैं उन सब की फल की व्यवस्था प्रभु संभाल लेते हैं, अधिकार अनधिकार से जो कुछ भी है। ऐसे ही हमारे जो गुरु हैं वो भी हमें अधिकार अनधिकार अनुसार जो कुछ भी प्राप्त हुआ है उन सब की फिल इन द ब्लैंक्स कर देते हैं।
ये अर्थ है कहने का। हाँ राजा, क्लियर। दंडवत प्रणाम राजा। राजा प्रणाम राजा। ये आपने जो अरे यहाँ जो बताया कि अलौकिक में लौकिक भाव न करना, यानी फिर वो भक्त भगवान को विषय तरीके भज रहा है ऐसा समझना। हाँ, भगवान के बजाय या अपनी आत्मा के बजाय। हाँ, ठाकुर जी के चरित्रों में, ठाकुर जी के परिकर में, प्रभु संबंधी विषयों में लोक बुद्धि का जो प्रवेश है वो हमें नहीं करना चाहिए, ऐसा कहना चाह रहे। जी રાજા દંડવત પ્રણામ। ठीक है। તો રાજા પછી हाँ હા રાજા, આપે જે हाँ बोल। સમજાવ્યું કે વલ્લભકુળ લૌકિક વૈદિક કાર્ય કરી પોતાના ભક્તોને જણાવે છે, તો રાજા એ ગુરુ ઋણ પણ કહેવાશે જ ને? गुरु का ऋण विद्या के रूप में बताया जाता है। तो हम जो कुछ भी पढ़ते हैं वो विद्या को अगर हम ट्रांसफर नहीं करते हैं तो गुरु का ऋण हमारा बाकी रह जाता है। तो प्राप्त हुई जो विद्या है वो योग्य व्यक्ति तक पहुंचाना, ये ही गुरु ऋण की व्यवस्था शास्त्र में बताई गई है। तो हम उस विद्या को लेकर नहीं चले जाने चाहिए, योग्य व्यक्ति तक हमें उस विद्या को आगे बढ़ाना चाहिए, ये शास्त्र में धर्म कहा गया है। जी राजा। ठीक है, तो आज यहाँ रखते हैं, आगे कल करेंगे।